हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आप ठीक तो मैं भी ठीक। तो आज लेकर आए हैं मैट्रिक परीक्षा 2024 मिशन बहुपद। अब देखिए, बहुपद में कुछ थ्योरी होता है, कुछ थ्योरी को ध्यान से रख के पढ़िएगा तो बहुपद का एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कंसेप्ट देखिएगा। सबसे पहले आपको जानना होगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद थोड़ा सा परिभाषा जानते हैं। रैखिक बहुपद जिस बहुपद का घात एक होता है ना, जिस बहुपद का घात, जिस बहुपद का घात एक होता है, एक होता है ना, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, एक क्वेश्चन इससे बन जाएगा। इसको हम नहीं बता रहे थे, लेकिन पिछले साल देखे 2023 वाला पेपर, तो इसमें एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि ऐसे बहुपद बताइए जिसका घात एक होता, रैखिक बहुपद होगा। अब देखिए यहाँ पर और क्या क्या पॉइंट याद रखना है। इसका व्यापक रूप है ना, लेकिन यहाँ पर एक बात और जानना है कि जिस बहुपद का घात एक होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो आपको एक बात और याद रखना है कि रैखिक बहुपद का, रैखिक बहुपद का शून्यकों की संख्या एक होता है। शून्यकों की संख्या एक ही होता है, एक ही होता है, जिसका नाम क्या है? अल्फा। क्या? अल्फा। अल्फा, अल्फा कहते हैं। अल्फा है, अल्फा, अल्फा होता है। अब यहाँ पर एक बात याद रखना है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है ना, क्या होता है? x प्लस बी। क्या? x प्लस बी। जहां a बराबर नॉट इक्वल टू जीरो। अब बताइए, a का मान जीरो नहीं होगा, कैसे होगा? a का मान जीरो दीजिएगा तो जीरो में x से गुना करिएगा तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। जहां a बराबर नॉट इक्वल टू जीरो। और ये भी सी क्या है ना, तथा ए बी सी, ए कॉमा बी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, संख्या। अभी थ्योरी करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो रैखिक बहुपद यहाँ पर समाप्त होता है। आइए शून्यक निकालते हैं। शून्यक कैसे निकालेंगे? ऐसे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, माना कि ax प्लस वी बराबर जीरो, तो प्लस वाला को उधर भेजिएगा, तो x बराबर माइनस बी, तो x बराबर माइनस वी बटा, यही तो इसका शून्यक हुआ। रैखिक बहुपद का जो शून्यक हुआ ये हुआ। और इसी को हम कह सकते हैं क्या? शून्यक बराबर किसका? रैखिक बहुपद के शून्यक। किसका? रैखिक बहुपद का कभी शून्यक निकालना हो तो शून्यक बराबर याद रखिएगा क्या? माइनस अचर पद बटा x का गुणांक, माइनस अचर पद। कहाँ पर अचर पद हुआ? तो यहाँ देखिए, माइनस अचर पद बटा x का गुणांक। ये किसका हुआ? ये हुआ रैखिक बहुपद का शून्य, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से आता है द्विघात बहुपद, ठीक है ना, द्विघात बहुपद। यहाँ से हम ले रहे हैं द्विघात बहुपद, द्विघात
बहुपद, ठीक है ना। चलिए, तो प्यारे बच्चों, रैखिक बहुपद का क्या परिभाषा हुआ? जिसका घात एक होता है वो द्विघात नहीं, रैखिक। द्विघात के लिए दो बोलना है। जिस बहुपद का घात दो होता है, उसे द्विघात बहुपद कहते है ना, द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसका शून्यक भी जान लीजिए। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या दो होता है, ठीक है। शून्यकों की संख्या दो होता है। अब दो कौन कौन होता है यहां पर जान लीजिए। एक तो कहते हैं अल्फा अल्फा अल्फा, और दूसरा कहेंगे क्या? बीटा बीटा, क्या? बीटा, ठीक है ना। एक होता है अल्फा और दूसरा होता है प्यारे बच्चों बीटा होता है। तो यहां तक सभी को क्लियर है? आगे देखते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जानते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है ना। जहाँ ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 है ना, तथा ये बी सी क्या है? वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या, ठीक है। ये भी सी क्या होंगे? तो ये होगा वास्तविक संख्या, ठीक है। अब आगे चला, यहां पर आपको ध्यान देना होगा। तो यहां पर हम लोग ना ये समझते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। द्विघात बहुपद के क्या? शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। देखिए अभी इसको हम बड़ा रूप में लिखते हैं, ठीक है। क्या? माइनस एक्स का गुणांक वटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, या हम इसको कहें अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। एक्स का गुणांक क्या है? बी है, लगाना है माइनस लगाना है भाई, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ये, यानी ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का क्या? गुणांक। ये क्या होगा? अचर पद वटा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, या हम कहें अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटा ए। तो ये आप लोग कितने फार्मूला को देख लिए? 2 फार्मूला को। तो यहाँ पर 2 फार्मूला है। आइए अब हम त्रिघात बहुपद को ऊपर से लेते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, नीचे दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये रैखिक बहुपद हुआ, ये आपका हुआ द्विघात बहुपद, ठीक है ना। हालांकि द्विघात बहुपद के वो सूत्र होता है कि द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए जब आपको अल्फा बीटा ज्ञात रहे तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक सूत्र भी होता है ना। जैसे देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आओ हम ले लेते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद, ठीक है ना, यदि किसी
द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है ना, द्विघात बहुपद। px, px के शून्यक, शून्यक, शून्यक क्या हो, क्या हो, अल्फा कॉमा बीटा हो तो, अल्फा कॉमा बीटा हो तो आपको px बराबर एक फॉर्मूला याद रखना है प्यारे बच्चों, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना, ये फार्मूला होता है द्विघात बहुपद के लिए। अब त्रिघात बहुपद को हम ऊपर से लेते हैं, यहाँ तक मिटाते हैं। आप पेन कॉपी लेके बैठे रहें और लिखते चलें हमारे साथ। देखिए सीखने के लिए कुछ लिखना ज़रूरी है भाई। अब लिखोगे नहीं तो कैसे सीखोगे, और ध्यान लगा के पढ़ाई करना। ये नहीं कि अब पढ़ने के लिए बैठे हो और किसी बात के लिए सोच में पड़ गए कि हमारे पिताजी कहाँ होंगे। ये सारी बातों को पढ़ाई के समय नहीं रखना है। अब पहले तो वो काम कर लीजिए जो आपकी माइंड में आ रहा है, और नहीं तो चुपचाप जो बताया जा रहा है उसको पढ़ाई कर लीजिए। चलिए, तो ये बहुपद हो गया। अब हम फिर से त्रिघात बहुपद के लिए ऊपर से लेते हैं। आज की क्लास करने के बाद बहुपद से कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन परंतु वाला क्लास नहीं, खूब बढ़िया से करिए क्लास। चलिए थोड़ा सा और, त्रिघात बहुपद के बाद हम सीधे सवाल पर आएंगे भाई। सवाल भी कराएंगे, प्रैक्टिस सवाल भी कराएंगे। अब थोड़ा सा इंतजार तो कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैथ का कुछ थ्योरी बताइए, तो चलिए भाई थ्योरी लिख लेते हैं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, जिस बहुपद का बहुपद घात 3 हो, घात क्या हो भाई 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात क्या हो 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका शून्यक भी 3 होगा, ठीक है ना। त्रिघात बहुपद का बहुपद शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 3 होता है, 3 होता है। अब 3 वो कौन कौन होता है पता है आप सारे बच्चों को? हाँ सही बोल रहे हैं भाई आप। क्या होता है? हाँ चलिए सही बता रहे हैं, अल्फा बीटा और गामा, ठीक ठीक। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, और तीसरा का होता है गामा। ये क्या है? इनकी शून्यक, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग व्यापक रूप जान लेते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का क्या व्यापक रूप क्या होता है? ये एक्स क्यू प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, है ना। जहाँ ये बराबर नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी वैसे ही वास्तविक संख्या, यहाँ पर डी तक हो जाएगा, ठीक है। जहाँ हम क्या बोलेंगे ए बी सी डी क्या है? रियल नंबर होगा, है ना, वास्तविक संख्या, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको 3 फार्मूले याद रखना होगा। पहला फार्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। दूसरा फार्मूला अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा बराबर क्या? सी बटा ए। एक फार्मूला और आपको जानना पड़ेगा, एक फार्मूला और क्या? अल्फा गुने बीटा गुने गामा माइनस डी बटा ये होता है। यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर। तो क्लियर है तो यहाँ पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये है हमारा, देख रहे होंगे आप, दिखाई पड़ रहा है भाई? तो ये है आपका जो हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक।
तो चलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो यह हुआ त्रिघात बहुपद से क्लियर हो गए। आगे चलते हैं भाई। आज हम लोग बहुपद को ख़त्म कर देंगे। ये जो पढ़ाएं ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में ही आएगा। देखिए अब आप सवाल देखिए कि बहुपद से कैसे सवाल रहेंगे भाई। तो चलिए, तो हम पढ़ा रहे हैं अपना जो हम नोट्स बनाए हैं, जो या आपको लगता है कि लगभग 100 क्वेश्चन हम बहुपद से लिए हैं। तो अलग अलग टाइप के लिए हैं, जैसे टाइप नंबर 1 से देखिएगा, ठीक है ना। टाइप 1। अब टाइप 1 में पहला सवाल क्या है? रैखिक बहुपद क्या है? px बराबर 2x माइनस 3 का शून्यक निकाले। देखिए ये सवाल हम नहीं ले रहे थे, लेकिन अभी जब से ऑब्जेक्टिव हुआ है तो प्यारे बच्चों, जब से ऑब्जेक्टिव हुआ है ना, तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे देगा, एकदम 100% देगा। 1 नंबर तो यहाँ से पक्का है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए ऐसे। माना कि क्या यहाँ पर इतने लिखो ना भाई, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3y2, यही तो हुआ इसका शून्य, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल में आ जाते हैं भाई। अगला सवाल क्या कह रहा है? द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। देखिए ये सवाल है, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप आंसर बताइए। हमारा सवाल क्या है? द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होता है? 2 होता है। बहुत सारे जवाब बच्चों के आया है, 2 होता है। चलिए तीसरा सवाल, घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाता है? अरे भाई रैखिक बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद। फिर से घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाएंगे? तो प्यारे बच्चों रैखिक बहुपद कहलाएंगे। फिर से एक बार ध्यान लगा के सुनेंगे, घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाएंगे? तो रैखिक बहुपद। और द्विघात बहुपद के कितने घात होते हैं? 2 होते हैं। चौथा सवाल, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। देखिए अभी बताए हैं ax³ प्लस vx² प्लस cx प्लस d। ये किसका व्यापक रूप हुआ दोस्त? तो ये हुआ दोस्त त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप हुआ। भाई आप सुन रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? अरे भाई सुन लो, त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप x³ प्लस vx² प्लस cx प्लस d, पक्का एकदम एग्जाम का क्वेश्चन है। चलिए पांचवा सवाल, घात 2 वाले बहुपद कहलाते हैं। अरे भाई घात 2 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, जरा बताइए इनका? द्विघात बहुपद कहलाते हैं भाई, द्विघात बहुपद कहलाते हैं। क्या 2 घात वाले बहुपद द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप, 1 घात वाले रैखिक, और द्विघात बहुपद के 2 घात होते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन रहेंगे। क्या दिखाई पड़ रहे हैं सभी बच्चों को? चलिए दिखाई 6 सवाल, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। अरे भाई रैखिक बहुपद का सिंपल बात है, x प्लस v होता है। ये कौन भारी सवाल है? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप x प्लस v। फिर से रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b, x प्लस b। 7वां सवाल, घात 3 वाले बहुपद कहलाते हैं। अरे भाई घात 3 वाले त्रिघात कहलाएंगे, और क्या कहलाएंगे? त्रिघात बहुपद कहलाएंगे। घात 3 वाले त्रिघात बहुपद, घात 3 वाले त्रिघात, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, घात 2 वाले द्विघात, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, घात 1 वाला रैखिक बहुपद, और जिसका घात द्विघात बहुपद के घात 2 होते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। तो बहुत सारे बच्चे मैथ में हमारे पास 98, 97 इस तरह से नंबर लाते रहे हैं, ठीक है ना।
तो हम कहेंगे कि एक बार पढ़ाई करिए, फिर आप कहिएगा कैसे क्वेश्चन लड़ते हैं एग्जाम में। देखिए 9वां सवाल यहाँ देखिएगा, द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे। देखिए बहुत जबरदस्त सवाल है, द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद यहाँ पर दिया हुआ है, x² - 3 के क्या निकालना है, शून्यक निकालना है भाई। शून्यक क्या है, क्या होगा भाई, क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है मैट्रिक के एग्जाम में हमको लगता है प्रत्येक शिफ्ट में ये पूछा गया सवाल है, प्रत्येक शिफ्ट में, यानी दोनों शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है। और हमको लगता है कि प्रत्येक वर्ष ऐसा आ जाता है जब से ऑब्जेक्टिव हुआ है। नंबर यहाँ चेंज देखने को मिलेगा, जैसे 3 है तो 5 मिल सकता है, 15 मिल सकता है, 7 मिल सकता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको मान लेते हैं, ठीक है। माना कि x² - 3 बराबर 0। क्या समझ रहे हैं भैया? अरे भाई ये सवाल न समझोगे तो कौन सवाल समझोगे। x² बराबर प्लस को इधर भेजेंगे, माइनस को इधर जाएगा प्लस, ये बात याद रखिए, माइनस वाला प्लस में। अब स्क्वायर भेज दीजिए भाई, रूट में आ गया। आपको पता है एक बात की नहीं पता है वर्गमूल के चिन्ह यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन हम लोग प्लस माइनस लगा देंगे, कितना रूट थे। इसको अलग अलग, क्या बचपन में बिस्कुट खाए हो जकरा में क्रीम सटल रहता है, अलग अलग करते हैं, उसी तरह इसको अलग करो ना भैया, +√3 और -√3। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या आप कर सकते हो या -√3 +√3। देखिए ये विधि आप समझ गए। चलो दूसरी विधि से इसको कैसे बनाएंगे, समझ गए। दूसरी विधि से आप समझिए इसको, दूसरी विधि से। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया भैया, समझना। माना कि x² - 3 बराबर 0, x²। क्या इसको हम रूट चढ़ा दे भाई, और रूट चढ़ा के स्क्वायर कर दें, तो ये आ गया a²। एगो सूत्र होता है a² - b², a + b × a - b होता है, a + b × a - b होता है। तो क्या a का मान x + b का मान √3 हो जाएगा भाई, और फिर a का मान x - √3 और यहाँ पर 0। तो यहाँ पर x + √3 बराबर 0, तो x बराबर -√3, और यहाँ पर x - √3 बराबर 0, तो यहाँ पे x बराबर √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर शून्य -√3 आ गया और एगो आ गया √3। ऐसे कर सकते हो या कर सकते हो प्यारे बच्चों, ऐसे कर सकते हो। समझ में आया? चलिए अगला सवाल। तो ये 9 क्वेश्चन सारे बच्चों को समझ में आया गया होगा, कहीं पर डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं 10वां सवाल में। 10वां सवाल बहुत जबरदस्त है। 10वां सवाल बहुपद है। यहाँ पर x² - 4x + 1 के मूलों का योगफल निकालें। मूलों के योगफल निकालें। देखिए मूलों के योगफल निकालना है, क्या बात कर रहे हैं, इतने अच्छा सवाल। कोई बात ना, हम लोग देखिए, हम लोग यहाँ पर मूलों के, देखिए बहुपद कैसा है, द्विघात। तो मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा भाई, अल्फा प्लस बीटा के लिए -b बटा a। तो हमको पता है ना भाई, माइनस और b का मान x का गुणांक, तो -4 और a का मान x² का गुणांक में 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट के 4 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां के बाद 11 चल दीजिए। 11 सवाल में देखिए, आज हम लोग बहुपद को एक को नहीं छोड़ेंगे, पकड़ के उसको देखिए। अब आपको क्या कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा एक बहुपद है। बहुपद क्या है भैया, fx बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो आपको मान 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा के पूछ रहा है। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं, इसको हम लोग ले लेंगे, क्या ले लेंगे भाई, अरे ले लेंगे, मैंने एलसीएम ले लेंगे, और क्या ले लेंगे भाई बताओ। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट के बीटा, बीटा से बीटा अल्फा, क्या हम इसको ऐसे लिख दें, अल्फा प्लस बीटा, नीचे हो गया अल्फा इंटू बीटा, माइनस बी बटा ए और सी बटा ए, ई से ही कट गया, तो माइनस बी बटे सी, माइनस बी का मान 1 होगा। यार क्या बात कर रहे हो, यहाँ पर भी 1 होंगे, यहाँ पर भी 1 होंगे, इसका मतलब -1 होगा। क्या समझ में आ रहा है? चलिए, सब कुछ समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। चलिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, कैमा बताया अभी 12, और जो भी हो हमारे पास 14 लिखा हुआ है। कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 के शून्य कौन, अल्फा कॉमा बीटा, तो अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा निकालिए। लेना है भैया एलसीएम, लेना है कॉमन एलसीएम, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, एलसीएम हो जाएगा भैया बीटा इंटू अल्फा, तो बीटा से बीटा कट के अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा कट के बीटा स्क्वायर। एगो सूत्र जानिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, यहाँ अल्फा इंटू बीटा हो गया। तो यहाँ पर मान दीजिए ना, मान दीजिए, किसका मान दीजिएगा भाई, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b बटा ए के स्क्वायर -2 और c बटा ए, और यहाँ पर भी c बटा ए हो गया। तो यहाँ पर b का मान हम लोग क्या ले लेंगे भैया, 3 ले लेंगे, a का मान 1 के स्क्वायर, और यहाँ पर c का मान 5, a का मान 1, यहाँ पर 5 बटा 1, 3 3 आई 9, माइनस खत्म, 5 दूनी 10 बटा 5 माइनस 1 बटा 5 हो गया। क्या बात समझ में आ रहा है? तो यहीं पर छोड़ते हैं विद्यार्थी, और बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, कमेंट जरूर करिएगा, एक बार वीडियो पूरा देखिएगा, जहाँ पर डाउट हो फिर से बताइएगा। आप लोग के लिए हम रोज़ नए लेकर वीडियो आ रहे हैं, और देखिए एक वीडियो बनाने के लिए बहुत जुगाड़ लगाने पड़ता है भाई, क्योंकि सारा सेटअप नहीं है। तो बताइएगा, और यहीं पर क्लास छोड़ते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।